जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर महेश फिर से एक बार इसी चैनल पर आपसे भेंट करने के लिए आया हूं और आप सभी को मेरा प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सलाम। प्यारे भाई और बहनों, 5वां अध्याय अर्थात प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय, पिछले वीडियो में हमने पढ़ना और उस पर मनन करना समाप्त किया और अब हम 6वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसा ही 5वां अध्याय समाप्त हुआ तो मैंने कुछ दिन बीच में गैप दिया, अर्थात ये जो वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो थोड़ा सा लेट कर रहा हूं, क्योंकि जैसे आप 1 से लेकर के प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से लेकर के 5 तक पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पहला अध्याय प्रभु यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन पर प्रस्तावना या उसका यूहन्ना को प्रकट होना और यूहन्ना को आगे का कार्य सौंपना, ये पहले अध्याय में, और दूसरे और तीसरे अध्याय में हम कलीसिया को जो प्रभु यीशु मसीह संदेश देता है वह देखते हैं। लेकिन हमने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय अध्ययन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 7 सालों के विषय में बात कर रहा हूं। द लास्ट वीक ऑफ द 70 वीक्स ऑफ डैनियल, जो लास्ट वीक है उस पर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य का मनन के लिए नहीं लिया, क्योंकि मैं प्रकाशित वाक्य इस किताब पर नहीं बात कर रहा हूं। 4था अध्याय और 5वां अध्याय, उस पर हमने इस बात के लिए मनन किया क्योंकि वे 7 सालों के पहले का भाग है, अर्थात कलीसिया उठाए जाने के बाद और 7 सालों की शुरुआत होने के पहले बीच का जो समय है, उस समय का जो वर्णन है, उसका संक्षिप्त वर्णन ब्रीफ में explanation we find in the chapter 4 and 5। 4 और 5 अध्याय में संक्षिप्त वर्णन हम पाते हैं। तो वास्तविक 7 सालों की जो शुरुआत है, वह 7 सालों की शुरुआत अध्याय 6 से चालू हो जाती है। जैसे 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय में हम पाते हैं कि स्वर्ग में जैसे स्वर्ग खुला हुआ है, वहां पर यूहन्ना जाता है और वहां जाने के बाद वहां का जो दृश्य वह देखता है, उसका वर्णन उसने
4 और 5 में किया है। वहां पर 4 प्राणी है, वहां पर 24 एल्डर्स अर्थात 24 प्राचीन है, उनके सिंहासन है, स्वर्गदूत है, मेमना है, कलीसिया है, परमेश्वर और परमेश्वर का सिंहासन है, और साथ में एक किताब भी है। और वहां पर हम कुछ अन्य स्वर्गदूतों को भी देखते हैं, जैसे बलवान स्वर्गदूत है। तो स्वर्ग में इन सारी बातों को यूहन्ना देखता है और उन सारी बातों को वह लिख करके रखता है। He recorded all those things which he has seen in the heaven, and we all find it in the chapter 4 and 5. So now we are entering in the 6th chapter of the Revelation. हम 6वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के प्रवेश करने जा रहे हैं। और 6वां अध्याय जो है वह मील का पत्थर है। 6वां अध्याय जो है वो मील का पत्थर है, क्योंकि यहां से संसार पर उन सारी बातों की शुरुआत होती है जिन सारी बातों का होना तय अनेकों वर्षों से परमेश्वर ने करके रखा था। अर्थात जब परमेश्वर ने दानियल को 70 सालों के विषय में, 70 सप्ताहों के विषय में प्रकट किया, जिस समय इजरायली लोगों की बंधुआई, उनका गुलामी में रहना 70 साल खत्म होते आ रहे थे, और उस दरमियान जब दानियल प्रार्थना में बैठता है और प्रार्थना में बैठने के बाद परमेश्वर उसे इन सारी बातों का दृष्टांत देता है और उसको 490 सालों के विषय में बताता है कि उन सारे वर्षों में परमेश्वर संसार में और संसार के लोगों के साथ क्या क्या करने जा रहा है। तो भाइयों बहनों, 6वें अध्याय में हम स्वर्ग से पृथ्वी पर का दृश्य देखना चालू करते हैं, और हम जब पृथ्वी का दृश्य देखते हैं तो उस दृश्य में कहीं भी कलीसिया को नहीं पाते हैं, और इस कारण यह हमें बिल्कुल निश्चित कर देता है या इस बात का पुख्ता सबूत दे देता है कि 7 सालों के दरमियान, 7 सालों के मध्य कलीसिया अर्थात चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इस संसार में नहीं होगी, इस संसार में नहीं होगी। The church body of Christ will be not to remain on the earth along these 7 years. तो कलीसिया उसके पहले ही उठा ली जाएगी। याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था और अंतिम दिनों के विषय में बात कर रहा था, तब वह कहता है कि जब वो लड़ाइयाँ और परमेश्वर के लोगों के सताव, अकाल, मरी, इन सारी बातों पर चर्चा कर रहा था, उस समय वह कहता है कि यह तो
समस्याओं का प्रारंभ है, अंत यहां पर नहीं होता है, अंत की शुरुआत होती है। अर्थात अंत किस बात का? जब यीशु मसीह उनसे बात कर रहा था अपने शिष्यों से, उस समय वह युग के अंत के विषय में बात कर रहा था। युग का अंत, कलीसिया के युग का अंत, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर कलीसिया में रह करके काम करने का अंत, और उसी के साथ में अनुग्रह के समय का अंत। यीशु मसीह उस विषय में बात कर रहा था, न कि उसके आगमन के विषय में बात कर रहा था। तो हमें इस बात पर निश्चित हो जाना चाहिए कि जैसे ही कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी, तो तुरंत 7 सालों का समय चालू नहीं होगा। अब उसमें कितने महीने या कितने दिन या सप्ताह लग सकते हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कलीसिया उठा ले जाने के बाद में भी 1 आधा साल लग सकता है, क्योंकि बाइबल के अंदर इसी विषय में स्पष्ट लिखा नहीं है। तो मैं भी उस पर कोई ऐसा निश्चित समय नहीं बताऊंगा। समय सीमा बाइबल जब तय नहीं करती है तो हम भी तय नहीं करेंगे। लेकिन इस बात को बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि तुरंत कलीसिया जब उठा ली जाती है स्वर्ग में, तो एंटीक्राइस्ट प्रकट नहीं होता है, 7 सालों का समय चालू नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले कुछ बातों का होना बहुत जरूरी है। मैं और एक बात आपको बता दूं कि जब एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा मतलब उसे वह अपने आप को एंटीक्राइस्ट बोल के या डायरेक्ट मसीहा बोल के भी अपने आप को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। यदि वो ऐसा करता है तो फिर जिन जिन लोगों को बाइबल अच्छी तरह से पता है वो समझ जाएंगे कि यह ख्रिस्ट विरोधी है, और फिर उसका विरोध करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इस कारण वह जब प्रकट होगा तब वह संसार के समस्याओं का सॉल्यूशन, निकास लेकर के प्रकट होगा, और इस कारण लोग उसे स्वीकार करेंगे। और जब प्रकट होगा उस समय संसार की बड़ी ही भयानक परिस्थिति हुई होगी। सबसे पहले तो कलीसिया इस संसार में नहीं होगी। वे 7 साल सारे संसार को कलीसिया के बिना झेलने हैं। जब संसार में कलीसिया थी तो कलीसिया हर परिस्थिति में संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन अब कलीसिया के लिए, क्षमा कीजिए, संसार के लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं होगा। कलीसिया के बिना ही संसार के लोगों को परमेश्वर का क्रोध और ख्रिस्ट विरोधी को झेलना पड़ेगा। तो एंटीक्राइस्ट प्रकट होने के बाद कुछ दिनों में, तुरंत नहीं लेकिन कुछ दिनों में, वह काफी लोगों के साथ एक संधि करेगा। एक कवेनेंट ही विल बी have with many people. He will
do the treaty with people, nations, especially Israel. इज़राइल के साथ में 7 सालों की एक ट्रीटी करेगा, पीस ट्रीटी। उसी के साथ में इज़राइल के जो शत्रु हैं उनके साथ में भी करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि 7 सालों के बीच में 3.5 साल गुजर जाने के बाद ख्रिस्ट विरोधी वह ट्रीटी तोड़ देगा, जिस पर हम आने वाले दिनों में स्पष्ट बात करेंगे। लेकिन दानियल की किताब में 9वां अध्याय और उसके 27वें वचन में इस ट्रीटी के विषय में, पीस ट्रीटी के विषय में, शांति करार के विषय में, शांति समझौते के विषय में लिखा हुआ है। अगले वीडियो में मैं उस विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पर चर्च जैसे ही स्वर्ग में चला जाता है, कलीसिया जैसे ही स्वर्ग में चली जाती है, तुरंत बाद ख्रिस्ट विरोधी प्रकट नहीं होता है। तुरंत बाद 7 सालों का समय शुरू नहीं होता है। तो भाई और बहनों, यहां पर यह बीच का जो समय है, इस समय में पीछे छूटे हुए जो विश्वासी लोग हैं, उन विश्वासियों को अपने आप का बचाव करने की 7 सालों में ख्रिस्ट विरोधी से बच करके रहने की और जिंदा रहने की व्यवस्था करने का समय भी है। हम ये मान के चले, जो पीछे छूटे हुए विश्वासी लोग हैं, वे लोग अपने आप को बचाने के लिए समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यूं समझे कि हालांकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करने के बाद हो सकता है किन्हीं कारणवश वे प्रभु से दूर चले गए, लेकिन फिर भी प्रभु अंत में उन्हें एक अनुग्रह देता है, वह समय देता है कि वे अपने आप को बचाने की व्यवस्था कर सके, उतना समय उन्हें प्रदान करता है। तो यह समय कितने दिनों का, सप्ताहों का या महीनों का है, सालों का है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि साल भर होगा, साल के ही करीब होगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि 7 सालों का समय बड़ा ही कठिन होने वाला है, और ये विशेष करके इजरायली राष्ट्र के लिए तो बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि यिर्मयाह की किताब उसका 30वां अध्याय और 7 में लिखा है कि यह याकूब के सताव का समय है, उसके परखे जाने का समय है। उसके बाद में इसी तरह का जिक्र हमें दानियल की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 1 में, 10वां अध्याय 13 में भी देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय और उसके 21वें वचन में भी इसी तरह से कहा है। वो कठिन समय है और विश्वासियों के लिए कम नहीं किया होता तो किसी का भी बचाव नहीं होता। दानियल 12:1 और यीशु मसीह
दोनों भी इस बात को मेंशन करते हैं कि संसार के शुरू से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यह तो तय है कि 7 साल 6वें अध्याय में शुरू हो जाते हैं प्रकाशित वाक्य के, और यह भी तय है कि कलीसिया को उठा लिए जाने के तुरंत बाद चालू नहीं होते हैं। और यह बिल्कुल पक्का है कि इन 7 सालों में इजरायली लोगों के लिए बहुत ही कठिन समय है। हिटलर से भी और उसके पहले जो सताव इजरायली लोगों ने देखे हैं, इजरायली राष्ट्र ने देखे हैं, इजरायली समाज ने देखे हैं, उन सारे सतावों से भी भयानक सताव, भयानक कठिन परिस्थिति इजरायली राष्ट्र उन 7 सालों में देखेगा। विशेष करके 3.5 साल जो अंत के साल है उसमें देखेगा। तो हमें सभी को उसके पहले उठाए जाने वाले लोगों में शामिल होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको इसी चैनल पर फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो के साथ में। और जैसा कि मैंने कहा, अगले वीडियो में मैं जो शांति समझौता है, 7 साल की जो संधि है, उस पर विस्तार से बात करने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं जैसे हमेशा आपको एक विनती करते रहता हूं कि मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जो संस्था है रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इसको डोनेशन दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। जितना भी पवित्र आत्मा आपके हृदय में डोनेशन देने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है, डोनेशन दीजिए कि मैं प्रभु का काम कर सकूं और उससे आपको भी आशीष मिलेगी। और मैं मीटिंग्स करते रहता हूं, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए और मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। उसी तरह से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, इससे आपको भी आशीष मिलेगी। भाई और बहनों, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे और उसके आने तक आपको विश्वास में बनाए रखे। आप अपने परिवार समेत सुख और शांति से प्रभु के आगमन तक विश्वास में जीवन बिताए। इसी प्रार्थना के साथ में मैं यहाँ पर अपना संदेश खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगले वीडियो में। मैं पास्टर महेश।